टू लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। आपने उस समय की स्थिति भी देखी है कि आए दिन किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था और आसमान के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलता था, आतंक भी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को निकाल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी। देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300-300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, यह भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है। ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300-300 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपको सबको अनुभव है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। राजनेता को जो कहना चाहिए, जिस पार्टी को कहना चाहिए, वायदा करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र को 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, हमने आपसे वायदा किया था, हमने कहा था कि हम
जो वादा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। हमने देखा कि हमने आपसे वादा किया, जो हमारा किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है, वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है, हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने एसआईटी भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी तो वो लोग आए हैं, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमने कहा था ये गैंगस्टर आते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं गोली चला करके चले जाते हैं, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते हैं, व्यापारी से चौथ वसूली मांगते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारा व्यापारी ठीक प्रकार से काम करेगा, हमारे व्यापारी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह गैंगवार यहां नहीं चलेगा। अगर गैंगवार ने राजस्थान के अंदर आने की हिम्मत की तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, हमने जो किया है, हमने वादा किया कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 25 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग की और 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में राजस्थान की 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। हमने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हमारी राजस्थान